की क्लास में ये लास्ट टॉपिक हम कर रहे थे इंडिफरेंस सेट इंडिफरेंस कर्व के बारे में बातचीत की। इंडिफरेंस कर्व हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग रहती है। इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स शेप होती है। इंडिफरेंस कर्व हमारी कन्वेक्स शेप क्यों होती है? द रीजन इज ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फिर हमने बात की कि जो एमआरएस है वो डिमिनिशिंग ही क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होता है। पूरा इसको डीपली हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया। हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। देखिए आगे कल हमने आईसी के बारे में हमने पढ़ा कि आईसी क्या है। आज हम आगे करेंगे प्रॉपर व्हाट आर द या फिर एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी या व्हाट आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी। देखिए जब आप प्रॉपर्टीज की बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एन आईसी। आईसी की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इंडिफरेंस कर्व is convex shape. Second property is IC curve is downward sloping. Third property is higher IC gives higher level of satisfaction. Fourth is two ICs never intersect each other. दो आईसीज हमारी कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, आपस में कट नहीं करेंगी। एंड द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज आईसी कर्व नेवर टच एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस। जो आईसी कर्व है ना तो वो एक्स एक्सिस को टच करेगी और ना ही वो वाई एक्सिस को टच करेगी। These are the main, you can say these are the main 5 properties of IC. First is IC curve is convex shape. Second is IC curve is downward sloping. Third is higher IC give higher level of satisfaction. Fourth is two ICs never intersect each other. And fifth one is IC neither touch x axis nor y axis. ये जो फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज हैं ये कल की क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आईसी कर्व इज कन्वेक्स शेप, वाई ड्यू टू डिमिनिशिंग एमआरएस, और आईसी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, वाई आईसी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग ड्यू टू increase consumption of good X, consumer have to sacrifice some unit of good Y. That's why IC curve is downward sloping.
So these are the 5 properties from which we 2 properties we already discussed. Third property हम start करेंगे. जैसे ही स्क्रीन भर जाया करे अपनी तरफ से आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. ज्यादा से ज्यादा एक आधा ज्यादा ही लिया जाएगा अगर मैंने है ना कुछ और लिख दिया, लेकिन मेरे रब करने से पहले पहले उसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो, फिर आपको नोट्स बनाने इजी रहते हैं. आगे देखिए. तो थर्ड प्रॉपर्टी का बेटा अभी अभी अपना नाम लिखा है. Higher IC gives higher level of satisfaction. देखिए, ये प्रॉपर्टी करने से पहले आपको एक छोटा सा टॉपिक समझना पड़ेगा. द टॉपिक इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस. ठीक है. व्हाट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस? मोनोटोनिक प्रेफरेंस हमें क्या कहता है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहता कंज्यूमर हमेशा उस कॉम्बिनेशन को प्रेफर करेगा जिसमें, देखिए आईसी कर्व के बारे में आपका क्या बात किया. आईसी हमें 2 गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करता है ना, अलग अलग कॉम्बिनेशन. पर मोनोटोनिक प्रेफरेंस का क्या कहना है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहता कंज्यूमर हमेशा उस कॉम्बिनेशन को प्रेफर करेगा जिसमें या तो दोनों की दोनों गुड्स ज्यादा हो या फिर एटलीस्ट 1 गुड मोर एंड other remain constant. मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या कहता है, ध्यान से समझिए. मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहता कंज्यूमर हमेशा वो कॉम्बिनेशन प्रेफर करेगा, जैसे कि कल एग्जांपल कर रहे थे हमारे सामने है ना, अगर वी हैव सपोज 4-5 वी कैन से बैग्स है ना, जैसे आप कल एग्जांपल कर रहे थे, लिफाफे हमारे पास 5 पांचों लिफाफों में एप्पल और बनानास है. तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या कहता है? कहते कंज्यूमर हमेशा कॉम्बिनेशन को, इजी वर्ड आपके समझने के लिए मैंने लिफाफा कह रहा हूं, ठीक है, बैग कह सकते हैं. तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस कह रहा है, कहते कंज्यूमर हमेशा उस लिफाफे की तरफ जाएगा जिस लिफाफे में या तो दूसरे लिफाफों के मुकाबले दोनों गुड्स ज्यादा होंगी या फिर एटलीस्ट कम से कम एक तो ज्यादा होगी ही और दूसरी क्या रहेगी? कांस्टेंट. जैसे एप्पल बनाना, एप्पल बनाना, एक लिफाफे में 4 एप्पल 5 बनानास हैं और दूसरे लिफाफे में 5 एप्पल्स और 6 बनानास हैं. तो इन दोनों लिफाफों में से अकॉर्डिंग टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस आप एक्स लिफाफा पसंद करोगे या वाई? यस, वाई. करेक्ट आंसर. वाई लिफाफा ही क्यों चूज किया आपने? बिकॉज वाई लिफाफे में हमारे पास दोनों गुड्स ज्यादा है. परमिंदर, अगर अब तूने पेन चलाया स्क्रीन पे तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा भाई, ऐसा कुछ टॉलरेट नहीं करूंगा मैं. तो इस कॉम्बिनेशन में इन दोनों लिफाफों में से कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करेंगे हम? वाई. क्यों? क्योंकि वाई में दोनों गुड्स ज्यादा है. अब यहाँ पे मैं छोटा सा चेंज करता हूं. अब मान के चलिए एप्पल आपके पास 4 है लेकिन बनानास आपके पास 7 है. अब आप कौन सा कॉम्बिनेशन प्रेफर करोगे? वाई.
वाई करोगे। रीजन बिहाइंड दिस कौन सी assumption पूरी हो रही है यहाँ पे, ये वाली, कि भाई Second. एक एटलीस्ट एक गुड आपके पास ज्यादा है। एप्पल क्या है आपका कांस्टेंट, एक्स में भी 4 है, वाई में भी 4 है, लेकिन जो बनानाज हैं एक्स में कितने हैं 5 और वाई में कितने हो गए 7, मतलब ये वाली सेकंड वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब एक और एग्जांपल, अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई एप्पल मान लो 10 हो गए, ठीक है, बनाना 4 है, अब आप कौन सा कॉम्बिनेशन प्रेफर करोगे अकॉर्डिंग टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस? यस, देखिए सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी है। यहां पे क्या है, क्या फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हुई, अपना दिमाग तो दौड़ाना ही नहीं है, रेस्ट देना है। क्या यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो रही है, क्या दोनों गुड्स ज्यादा है, नहीं है, एक ज्यादा है दूसरी कांस्टेंट है, नहीं है, ठीक है, एप्पल ज्यादा हो गए 4 से 10 हो गए, 6 एप्पल ज्यादा है, लेकिन दूसरी तो कम होगी, 5 से कितनी होगी 4, और हमारी कंडीशन क्या है 5 से, अगर ये भी 5 रहती तो हम वाई कॉम्बिनेशन चूज कर सकते थे। मतलब कंज्यूमर हमेशा उस बंडल को प्रेफर करता है, उस कॉम्बिनेशन को प्रेफर करता है जिसमें या तो दोनों गुड्स ज्यादा होंगी या फिर एटलीस्ट एक ज्यादा होगी और दूसरी कांस्टेंट रहेगी, दैट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अपने हिसाब से डेफिनेशन लिख के आप इसकी ये मीनिंग लिख के और एग्जांपल्स लिख सकते हो। टेक स्क्रीनशॉट हियर। चलिए देखिए आगे, तो प्रॉपर्टी का नाम भी इरेज हो गया, फिर से लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी हमारी क्या है, डिस्टर्बेंस आ रही है किसी के माइक से। हायर आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। देखिए origin x-axis, y-axis. On x-axis we have good x, on y-axis we have good y. तो IC1, IC2, IC3। अगर इसको यहाँ पे मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूँ, मान लो गुड बाई के कितनी यूनिट है, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं गुड बाई के हैं आपके पास सपोज 10 यूनिट्स, और यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन में 2, इसमें हो गए 5 और इसमें हो गए आपके पास सपोज 12 यूनिट्स। ठीक है, ये आपका है ए कॉम्बिनेशन, ये है बी और ये है सी कॉम्बिनेशन। अब मेरे को कोई बता सकता है कि यहाँ पे कंज्यूमर कौन सा कॉम्बिनेशन प्रेफर करेगा, यहाँ पे कंज्यूमर कौन से आईसी के ऊपर कंजप्शन करेगा? यस, क्विकली। सी, सी, क्यों? क्योंकि उसमें एक गुड ज्यादा है, मतलब एक गुड की वैल्यू ज्यादा और दूसरा कांस्टेंट है। देखिए ये सही आंसर है आपका। यहाँ पे कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर चूज सी कॉम्बिनेशन। क्यों? ए कॉम्बिनेशन में उसके पास देखिए तीनों कॉम्बिनेशन में ए है, बी है, सी है, वाई के कितनी यूनिट है 10 है, लेकिन ए कॉम्बिनेशन में एक्स कितनी है 2 यूनिट, वाई के बी कॉम्बिनेशन में एक्स के कितने हैं 5 यूनिट।
तो ए कॉम्बिनेशन के मुकाबले हमें बी कॉम्बिनेशन में ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, कंज्यूमर बी कॉम्बिनेशन प्रेफर करेगा, क्योंकि बी में वाई चाहे 10 ही है लेकिन एक्स 2 से बढ़ के 5 होगी। इसी तरह सी कॉम्बिनेशन में वाई चाहे 10 ही है लेकिन एक्स बढ़ के कितनी होगी, 12। कहने का मतलब IC1 से ज्यादा सेटिस्फेक्शन किसके मिली, IC2 पे, और IC2 से ज्यादा सेटिस्फेक्शन हमें किसके ऊपर मिली, IC3 पे। इसका रीजन क्या होता है, टॉपिक का नाम क्या है, ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मेरा बाल स्ट्रेट करा के लेना। हाय बाल स्ट्रेट की गल जावा कि मैं तेरे बाल स्ट्रेट करा के नहीं भाई, मैं उन्हीं नहीं का करा के दी जी नाले। होता करा तो करा के नहीं याद पता नहीं 1999 मेरे होण। अच्छा नहीं लगता भाई, आप अपने पास है ना माइक ऑन करके ऐसे शोर शराबा करते हो, ध्यान रखा करो इस बात का। तो इसका रीजन क्या है बेटा, ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस के कंज्यूमर जो कौन सा कॉम्बिनेशन प्रेफर करता है जिसमें उसके पास नंबर ऑफ गुड्स ज्यादा आती है, अकॉर्डिंग टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस जिसमें नंबर ऑफ गुड्स ज्यादा रहेंगी, कंज्यूमर को उसी से सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ज्यादा मजा आएगा। तो प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, हायर आईसी गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हमने प्रूव किया कि क्यों हायर आईसी हायर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रही है, द रीजन बिहाइंड दिस ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस, क्योंकि मोनोटोनिक प्रेफरेंस ने हमें कहा है कि कंज्यूमर हमेशा उस बंडल को प्रेफर करेगा, उस कॉम्बिनेशन को प्रेफर करेगा जिसमें या तो दोनों गुड्स ज्यादा रहेंगी या फिर एटलीस्ट एक गुड ज्यादा रहेगी, दूसरी चाहे कांस्टेंट रहे। नेक्स्ट इज, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 3 प्रॉपर्टीज हमारी हो चुकी हैं। 4th प्रॉपर्टी है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी इज two indifference curve never intersect each other. कहते भाई दो आईसीज कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, टू आईसीज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। लेट्स सी हाउ। Reason, x-axis, y-axis, two ICs never intersect each other. Let's prove why two ICs never intersect each other. यहाँ पे मैंने ये two ICs को intersect किया है और ये मैं गलत प्रूफ करूंगा कि दो ICs भाई मेरे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। ये देखिए, on x-axis good x, on y-axis good y। टू आईसीज कैसे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, देखिए स्टार्टिंग में अपन इंडिफरेंस की डेफिनेशन में किया था कि इंडिफरेंस कर्व हमें दो गुड्स के वो सभी कॉम्बिनेशन शो करती है जिससे कि कंज्यूमर को क्या मिलेगा, बिल्कुल सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। माने एक आईसी के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं सभी से हमें क्या मिलती है, बिल्कुल इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पे देखते हैं IC1 के ऊपर कौन कौन से पॉइंट हैं,
ए पॉइंट है और दूसरा बी पॉइंट है, मतलब ये दोनों पॉइंट आपस में इक्वल है। IC2 के ऊपर कौन कौन से पॉइंट है? एक ए पॉइंट है और दूसरा सी पॉइंट है, मतलब ये भी दोनों आपस में बिल्कुल इक्वल है। अब ध्यान से देखिए, A is equal to B and A is equal to C according to mathematical system, then B is also is equal to C. A B के इक्वल है, A C के भी इक्वल है, तो भाई B और C भी आपस में इक्वल हुआ। पर मेरे को ये बताइए, क्या ये B पॉइंट और ये C पॉइंट दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं? क्या बी पॉइंट और सी पॉइंट दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं? भाई मेरे, ये कभी भी दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। बी और सी, हम मैथमेटिकल के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे बी और सी इक्वल आ गया, लेकिन हमारे लिए बी और सी इक्वल नहीं है। व्हाई? बिकॉज सी पॉइंट गिव more satisfaction than point B। जो C पॉइंट है वो B पॉइंट के मुकाबले हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। इसका भी रीजन क्या है, क्यों C पॉइंट हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है? अकॉर्डिंग टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे मोनोटोनिक प्रेफरेंस अप्लाई होता है। तो टू आईसीज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। भाई दो आईसीज कभी भी किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। ये हमने प्रूफ किया है, हमने टू आईसीज को इंटरसेक्ट किया, लेकिन हमने उसको गलत प्रूफ किया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अगर टू आईसीज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो ये कंडीशन बना, ए बी के इक्वल है, ए सी के इक्वल है, तो बी और सी भी आपस में इक्वल हुआ। ये जो हमारा बी पॉइंट है ये इस पॉइंट सी पॉइंट के इक्वल हुआ, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये इक्वल क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सी पॉइंट में कॉम्बिनेशन सी में हमारे पास कॉम्बिनेशन बी के मुकाबले गुड्स हमारे पास ज्यादा है, गुड्स ज्यादा है, इसी वजह से सी पॉइंट गिव्स अस मोर सेटिस्फेक्शन देन पॉइंट बी। हायर आईसी का पॉइंट है तो हायर सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। ये किसने कहा? मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी इंडिफरेंस कर्व की, दैट इज आईसी कर्व neither touch x axis nor y axis। भाई जो इंडिफरेंस कर्व है हमारी, वो ना तो x एक्सिस को टच करती है और ना ही y एक्सिस को। ऐसी बनाते हैं अपन इसी कन्वेक्स शेप। अगर देखिए गुड x को टच करी तो इसका मतलब गुड y रह गया, अगर गुड y को टच करी तो गुड x नहीं रहा, है ना। ये क्यों आईसी कर्व किसी भी एक्सिस को टच नहीं करती है? अगर आईसी किसी भी एक एक्सिस को टच करती है, इसका मतलब दूसरी कोमोडिटी क्या हो गई? जीरो। लेकिन आईसी हमें वो सारे कॉम्बिनेशन शो करती है, किसके? सिर्फ और सिर्फ टू गुड्स के। आईसी में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक कोमोडिटी की ही कंजप्शन कर रहे हैं और दूसरे को आप जीरो कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी वजह से आप ये कह रहे हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो हमारी ना तो एक्स एक्सिस को टच करती है और ना ही वाई एक्सिस को। वेरी सिंपल। यहां तक किसी को की कोई क्वेरी है तो पूछिए। ये आपका ऑर्डिनल कंसेप्ट का लगभग एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। फिर आगे बढ़ने से पहले अगर क्वेरी कुछ पूछना है तो कुछ पूछ सकते हो। माइक ऑन की परमिशन दे दी है आपको, अब आपका माइक ऑन हो जाएगा। अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। यस
Next topic is बजट लाइन या फिर बजट सेट। बजट सेट या फिर बजट लाइन, क्या फर्क है देखिए। बजट सेट और बजट लाइन अब किसे कहते हैं, इससे पहले अपन टॉपिक किया है इंडिफरेंस सेट या फिर इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस सेट टेबुलर प्रेजेंटेशन है, इंडिफरेंस कर्व ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। इसी तरह से हमारा टॉपिक है बजट सेट और बजट लाइन। क्या है देखिए, बजट सेट और बजट लाइन शोज all those combinations of two goods which consumer can consume with his given income and market prices। बजट सेट या बजट लाइन, इसका क्या काम है, ये हमें दो गुड्स के वो सारे कॉम्बिनेशन शो करता है जो कि हम अपने इनकम और प्राइसेस के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं। इंडिफरेंस कर्व में हमने मनी की बात नहीं की, हमने प्राइस की बात नहीं की, सिर्फ किसकी बात की, सेटिस्फेक्शन की। बजट सेट या बजट लाइन में हम सेटिस्फेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ इनकम और प्राइस की, कि हमारे पास कितना पैसा है, हमारे पास कितना पैसा है और गुड्स की बाजार में प्राइस कैसी है, कितनी है। देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना के दिखाता हूं आपको। सपोज गुड एक्स का प्राइस है 4 रुपए, गुड वाई का प्राइस है 2 रुपए, 2 रुपी, और आपका जो मनी इनकम है मान के चलिए वो 20 रुपीज है। गुड एक्स, गुड वाई, यहाँ पे आपके पास टोटल 20 रुपए हैं, आपने गुड एक्स और गुड वाई के ऊपर खर्च करने हैं। अगर आपने सारे के सारे पैसे गुड वाई के ऊपर लगाए, गुड वाई का रेट क्या है, प्राइस क्या है, गुड वाई का प्राइस है भाई मेरे 2 रुपए। तो अगर आपके पास टोटल 20 रुपए हैं तो 2 रुपए में आपके पास 2 रुपए वाले कितने यूनिट परचेज कर सकते हो आप, 10। अगर आपने गुड एक्स का 1 यूनिट परचेज करना है, 4 रुपए चाहिए आपको, तो आपको 2 यूनिट गुड वाई के सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, मतलब इसके कितने आएंगे, 8। इसका दूसरा यूनिट 6, तीसरा 4, चौथा 2, पांचवा 0। ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आ गए आपके, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, सी, डी, ई, एफ, ए कॉम्बिनेशन बी, सी, डी, ई और एफ कॉम्बिनेशन। ठीक, ये आपका क्या बना, दिस इज योर बजट सेट। तो बजट सेट आपको क्या शो कर रहा है, दो गुड्स के, दो गुड्स माने एक गुड एक्स और दूसरी गुड वाई, दो गुड्स के वो सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपको शो कर रहा है जो कि आप अपनी इनकम और प्राइस के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं। अगर आपने सारे के सारे पैसे गुड वाई के ऊपर खर्च किए तो गुड वाई आप कितने यूनिट परचेज कर पा रहे हो, 10 यूनिट। और अगर आपने सारे के सारे पैसे गुड एक्स के ऊपर खर्च किए तो गुड एक्स के कितने यूनिट परचेज कर पा रहे हो आप, टोटल में 5। इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे बनेगा, जिसे कि अपन क्या कहेंगे, बजट लाइन। होरिजन, एक्स एक्सिस
on x axis good x, on y axis good y, and this is your budget line. ये कोई AF आपकी क्या है, बजट लाइन. यहाँ पे आपके अगर आप सारे के सारे गुड वाई के ले रहे हो तो 10 यूनिट आएंगे, और अगर आप सारे के सारे एक्स के ऊपर खर्च कर रहे हो तो एक्स के कितने यूनिट आएंगे, 5. ये आपकी बन गई बजट लाइन. देखिए आप यहाँ से डिफरेंस समझ सकते हैं. जो बजट लाइन है हमारी, बजट लाइन ने एक्स एक्सिस को भी टच किया है और वाई एक्सिस को भी टच किया है. वाई एक्सिस को कब टच किया, जब एक्स 0 है, और एक्स एक्सिस को कब टच किया, जब वाई 0 है. तो बजट सेट या बजट लाइन में आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिफरेंस कर्व में आप 2 गुड्स की ही बात करते हैं, एक सिंगल गुड की आप बात नहीं करते. इस वजह से जो आईसी कर्व है हमारी, वो ना तो एक्स एक्सिस को टच करती है और ना ही वाई एक्सिस को. तो यहाँ पे आप बजट लाइन क्या कर रहे हैं, बजट लाइन हमें 2 गुड्स के वो सारे कॉम्बिनेशन शो करता है जो कि हम अपनी इनकम और मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं. ये इसका फॉर्मूला क्या है, सो इजी. ये जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ये कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे, px into qx plus py qy is equal to m. गुड एक्स का प्राइस 4 रुपये है, मैंने गुड एक्स के 2 यूनिट परचेज किए, प्लस गुड वाई का प्राइस 2 रुपये है, मैंने इसके 6 यूनिट परचेज किए. तो देखते हैं कि ये मेरी इनकम के इक्वल है या नहीं है. इनकम मेरी 20 रुपये है, यहाँ पे कितना आ गया 8, यहाँ पे कितना आ गया 16, 20, तो 16 + 8 ये तो हो गया 24. आएगा सर. सॉरी, गड़बड़ होगी, गड़बड़. यहाँ पे कितना आएगा, थैंक यू, यहाँ पे कितना आएगा 12, 20, तो टोटल में कितना हो गया 20 is equal to 20. इसका मतलब क्या है कि जितने मेरे पास थे इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने अपने सारे के सारे पैसे खर्च कर दिए. लेकिन ये आपकी मनी इनकम से आप कम भी खर्च कर सकते हो. मतलब यहाँ पे मनी इनकम 20 आपके पास, आप 12 रुपीज भी खर्च कर सकते हो, 16 रुपीज भी खर्च कर सकते हो. लेकिन 24 अगर जैसे कि पहले लिखा गया, सपोज ये सच होता, 20 रुपीज है मेरे पास, 24 रुपीज मैं स्पेंड करने जा रहा था, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है. तो जब हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है, तो अगर आप अपने पैसे से मनी इनकम से ज्यादा खर्च करने की सोचें तो आप नहीं कर सकते हैं. वो सारे कॉम्बिनेशन ये इधर बाहर आएंगे, उन कॉम्बिनेशंस को आप क्या कहेंगे, अनअटेनेबल. और वो सारे कॉम्बिनेशन जो कि मनी इनकम के इक्वल हैं, वो सारे आएंगे बजट लाइन के ऊपर. और अगर आप अपनी इनकम को कम खर्च कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, आप अंडर स्पेंड. हमने अपने सारे के सारे पैसे खर्च नहीं किए हैं. और अगर आपने 20 के 20 रुपये खर्च किए हैं, वो सारे पॉइंट्स आपके बजट लाइन के ऊपर आएंगे और अटेनेबल होंगे. और अगर आपने कम खर्च किए हैं, वो अंडर स्पेंड होंगे, और ज्यादा पैसे आप अपनी मनी इनकम के अकॉर्डिंग खर्च नहीं कर सकते. तो ये था आपका टॉपिक बजट सेट और बजट लाइन. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं.